टॉपिक है मीन मीडियन मोड। मैम ने आप लोगों को मीन का पहला पार्ट करा दिया है। टोटल 6 फॉर्मूला होगा और 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनता है। तो मैं आप लोगों को बोल देता हूं, आप लोगों को हर एक फॉर्मूले के साथ एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। बड़े आराम से कीजिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉमन भी आ जाएगा, चाहे आप किसी भी लेवल का मीन मीडियन मोड का एग्जाम दे दो। ठीक है, देखो हमारे पास जो मीन मीडियन मोड था, ये वाला मीन आप लोगों ने कर लिया है लास्ट क्लास में। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आप लोगों को कुछ डेटा प्रोवाइडेड है और वहां से आप लोगों को मीन पूछा गया था। देखिए इस तरह के डेटा को हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास अनग्रुप डेटा है। किस तरह, कौन सा टाइप का डेटा है? दो टाइप का डेटा होता है, एक ग्रुप डेटा, एक अनग्रुप डेटा। देखो ये अनग्रुप क्यों है सर? ये अनग्रुप इसलिए है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया। ग्रुप डेटा कौन सा है, पहले उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप लोगों ने ऐसा तो पढ़ा होगा ना सर, क्लास इंटरवल और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो तब आप लोगों को क्या मिलता था? तब आपको इस तरह से बॉक्स टाइप मिलता था, जहां पे आपको दिया जाता था सर 0 से 10, यहाँ पे 5, फिर 10 to 20, और यहाँ पे आपको 10, फिर 20 to 30, और आपको यहाँ पे 15। कुछ इस तरह से आपको ऑब्जर्वेशन दिया जाता था। तब क्या होता था? तब इसको बोला जाता है ग्रुप डेटा। कैसे ये ग्रुप बना और कैसे ये अनग्रुप बना, देखिए 2 अकेला है, कोई ग्रुप नहीं है। 4 अकेला है, ग्रुप नहीं है। 6 अकेला है, ग्रुप नहीं है। मतलब इसमें किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, CI का मतलब क्लास इंटरवल। तो आपको इस क्लास इंटरवल मतलब 0 to 10 क्लास इंटरवल में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 का मतलब होता है 0 to 10 में हमारे पास 5 लोग हैं। ठीक है, और ये इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पार्ट आपका रिप्रेजेंट करता है कि 10 to 20 में हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है या 10 नंबर ऑफ पीपल आर देयर। तो आप लोगों को ये मिल जाता है। ये एक ग्रुप है 0 to 10, ये दूसरा ग्रुप है 10 to 20, ये तीसरा ग्रुप है 20 to 30। तो ये दो टाइप का डेटा होगा आपका, और दोनों टाइप के लिए आपको मीन, दोनों टाइप के लिए मीडियन, और दोनों टाइप के लिए आपको मोड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो ये है हमारे पास अनग्रुप डेटा। इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था मीन बोल के, कुछ इस तरह से पढ़ा था कि सर हमारे पास इजी फॉर्मूला होता है समेशन ओवर xi बाई n। आधा दिमाग तो इधर चला जाएगा, सर समेशन ओवर xi क्या है? देखो कुछ नहीं होता है, इजी फॉर्मूला रहता है कि ये सारे ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर देते हो। तो इन लोगों ने जो ये समेशन रखा हुआ है ना, ये सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। अगर आप इन जनरल कुछ देते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास ये क्या बढ़ जाता है कि सर हम लोगों ने तो ऐसा पढ़ा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, OBS का मतलब ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला रहता है ऑब्जर्वेशन, बस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये समेशन ओवर xi कैसे लिखा गया है? देखो समेशन ओवर xi आपका कुछ इस तरह से लिखा गया था कि अगर आपके पास क्या होता, अगर आपके पास x, सोच लो आप बहुत सारे बच्चों का एज काउंट कर रहे हो, उस एज को आपने x से डिनोट किया हुआ है, और हर एक x के अंदर आप लोगों को हर एक बच्चे का एज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो? सर फर्स्ट बच्चे के लिए x1, सेकंड बच्चे के लिए x2, थर्ड बच्चे के लिए x3। इस तरह से इन लोगों ने टोटल n नंबर ऑफ बच्चे एज्यूम कर लिए कि हमें n नंबर ऑफ बच्चों का एज कलेक्ट करना है। अब उसको आप क्या करोगे कि सर इसका मीन कैसे निकाले? देख लो, सपोज यू आर हैविंग टोटल 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब आपके पास क्या होगा? सोच लो कि सर x1, x2 और x3 है। आप क्या कर रहे हो? ये एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो सोचो कि ये पहले बच्चे का एज है जो आपके पास 1 ईयर दिया गया है, ये दूसरे का दिया गया है जो 2 ईयर, ये आपका ईयर में है, और ये एज है। अब यहाँ पे ये दिया गया है आपको 3। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन। अब सर ये जो इन जनरल था, इससे आप मीन का फॉर्मूला क्या लिख रहे थे? ये जो इन जनरल था, इससे आप मीन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिख रहे, समेशन ओवर xi। ये देखो i इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे मैं xi को पुट कर रहा हूं और डिवाइडेड बाई n। डरना बिल्कुल है ही नहीं, आराम से देखो क्या होगा। पहले i का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा xi बन जाएगा x1,
फिर i का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 करेंगे, जब तक ना n तक पहुंच जाते हैं तब तक आप इसको यूज करेंगे। दोबारा से मैं बोलता हूं, देखो इस समेशन का मतलब होता है प्लस। समेशन का क्या मीनिंग होता है बच्चों? प्लस। तो आपको अगर x1 दिया गया है तो पहले आप लिखेंगे x1, देन प्लस, उसके बाद x का वैल्यू 2, x2, देन प्लस। ये जो प्लस प्लस आ रहा है ना बीच में, ये प्लस प्लस ये समेशन प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास ये बैठेगा सर x1 प्लस x2 प्लस ये हमारे पास x3 कहां से आया? ये सिर्फ मैं इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं कि सर हमारे पास 3 ही दिया गया है। देखो आपने जो i = 1 to n लिया गया है, मेरे क्वेश्चन पे सिर्फ 3 दिया गया है, x1, x2, x3। अब डिवाइडेड बाय क्या बैठता है बच्चों? डिवाइडेड बाय बैठता है n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर दिया गया है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 3 ही ऑब्जर्वेशन आपको प्रोवाइडेड है, तो आप नीचे लिखोगे सर 3। समझ में आ गया ना? ऐसे 5 बच्चों का दिया जाएगा तो आप लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5, आराम से लिखना है। अब x1 का वैल्यू क्या है? 1, x2 का वैल्यू क्या है? 2, x3 का वैल्यू क्या है? 3। तो आप लोग क्या करोगे, इस फॉर्मूले पे आप अगर पुट कर रहे हो तो आपका x बार क्या निकलेगा? सर इसको मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो पहले वाले के लिए 1, दूसरे के लिए 2 दिया गया है, तीसरे के लिए 3 दिया गया है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 3 है, तो आप लिखोगे 3। आप अगर कर रहे हो तो 1 + 2 3, 3 + 3 आपका 6 बनेगा, डिवाइडेड बाय 3। आप अगर 3 से 6 को काट रहे हो तो आपके पास आ रहा होगा 2। सो दिस इज नथिंग बट द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया? चलो अब मैं आप लोगों को ये चीज करके दिखाता हूं। एक सेकंड रुको, इसमें आएंगे, पहले इसको कर लो कि सर ये चीज जो आपने बोला है इसका मीन कैसे निकलेगा। हमने 2 बात सीखा है, एक सीखा है ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा, दूसरा सीखा है अनग्रुप डेटा के लिए अगर मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ग्रुप डेटा के लिए मीन निकालना है तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करोगे जहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा। मैं इसको मिटा के आपका इस डेटा सेट के लिए निकाल के दिखाता हूं, फिर धीरे धीरे हम लोग तेजी से बाकी चीज करेंगे 1 by 1। देखो तो हमारे पास है समेशन ऑफ xi। आप मान लो ये पहला वाला x1 है, दूसरा x2, तीसरा x3, x4, x5। तो आप इसको कैसे करोगे बच्चों? पहले लिखना है फर्स्ट वाला, फर्स्ट 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? टोटल 5 दिया गया है ना, तो आप नीचे लिखोगे 5। ये सबसे इजी वाला है। आप लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि पढ़ाई दोनों तरफ से होना चाहिए। अकेला मैं कर रहा हूं, आप लोग नहीं कर रहे हो, ये अच्छा नहीं दिखता है ना। आप लोग भी करो, जल्दी से बताओ इसका ऐड करके क्या आ रहा है? 2 + 4 + 6, 6 + 6 12, 12 + 8 आपका कितना आ रहा है? 20, 20 + 10 30, 30 को आप अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो सर, ऊपर 30 बन रहा है, नीचे आपका बन रहा है 5। तो ये चीजें काट बांट के हमें मिल रहा है 6। सो मीन इज नथिंग बट द 6। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग आराम से कर पाओगे। आई थिंक यू गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मूला याद करके रखना, नहीं तो अलग फंस जाओगे। अब दूसरी बात आता है, सर अगर हमारे पास ऐसा दिया गया है कि ये क्लास इंटरवल या क्लास समझ लो, और ये दिया गया है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अलग अलग नाम यूज किया जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है। इसको ये लोग बोल देंगे कि सर ये हमारा मार्क्स है और ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस तरह से भी आपको प्रोवाइड हो सकते हैं। तो चाहे ये लोग सामने कुछ भी दे, आपको सिर्फ देखना है कि फ्रीक्वेंसी एंड उसके रिलेटेड आपको वैल्यू दिया गया है कि नहीं, एक क्लास इंटरवल और उसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसी दिया गया है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे सॉल्व करोगे? मैं फॉर्मूला, हाँ क्लास का मतलब स्कोर क्या? दोबारा से बताओ आराम से। क्लास का मतलब स्कोर है। हाँ देखो, कभी एक क्वेश्चन एग्जाम पे कैसा आ सकता है, कभी आ सकता है क्लास देके, कभी ये लोग दे देंगे मार्क्स बोल के। तो यहाँ पे वो लोग कुछ भी नाम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको नोटिस करना है कि सर ये हमारा इंटरवल में है कि नहीं, मतलब 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, इस तरह के पार्ट में अगर डिवाइडेड है
तो आप सेम ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करोगे। मैं दिखाऊंगा वो कैसे सॉल्व होता है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लो। कैसे? कि क्लास इंटरवल दिया गया है कि नहीं, मतलब 0 to 10, 10 to 20, इधर 0 to 5, 5 to 10, इस तरह से कुछ प्रोवाइडेड है कि नहीं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब इसको देखो, क्योंकि ये हमारे पास क्लास इंटरवल में दिया गया है, तो इसके लिए आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा, आपका ये नया फॉर्मूला बनता है। देखो, दो फॉर्मूला हर एक के लिए, एक तो ग्रुप के लिए आपका एक फॉर्मूला बैठता है, एक अनग्रुप के लिए। तो मैंने आप लोगों को अनग्रुप वाला अभी अभी दिखा दिया है ना कि सर ये है अनग्रुप वाला। इधर देखो, ये अनग्रुप के लिए ये फॉर्मूला बैठता है। ग्रुप के लिए कौन सा फॉर्मूला है? हर एक के लिए दो दो फॉर्मूला फॉर्मूला याद करने के बाद क्वेश्चन में कुछ बचता है ही नहीं। देखो, हमें पता है कि मीन अगर ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, किसके लिए? मीन ग्रुप डेटा के लिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर ग्रुप डेटा। आप लोग सिर्फ याद करने के लिए इसको लिखोगे ग्रुप डेटा। तो हमारे ग्रुप डेटा के लिए मीन क्या बन जाएगा? मीन का फॉर्मूला जो होता है एक्स बार इक्वल टू, आप सिर्फ इसको याद करो, कुछ अलग करने की जरूरत है ही नहीं, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब होता है समेशन ओवर एफ आई। मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा आप लोगों को एन क्या होता है, बाकी चीजें क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आई का वैल्यू 1 से लेके एन तक। समेशन का मतलब ही होगा चाहे किसी भी जगह पे रहे। देखो, अगर आपको किसी जगह पे ऐसे सिर्फ समेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि समेशन में आई का वैल्यू 1 से लेके एन ऑलरेडी उसके अंदर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग मान लेना। ये कुछ डिफिकल्ट साइंड है ही नहीं। आप ऐसे लिखो, सर पहले 2 लिख लेता हूं, फिर 2 लिख के ऊपर ऐसे लिख दो, बस काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप समेशन लिख पाओगे। और समेशन का मतलब होता है प्लस करना। समेशन का क्या मतलब होता है? प्लस करना। ठीक है, चलो अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में 1 by 1 आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दूंगा। आप लोग आराम से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। देखो सर, हमें पता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइडेड बाई एन। अब मैं दिखाता हूं इसको कैलकुलेट करते कैसे है। ठीक है, आप एग्जाम में सेम लिखो, कैलकुलेशन फॉर मीन। टेबल बनाना है हमें, तो उसके ऊपर आप लिखोगे कैलकुलेशन फॉर मीन। क्या लिखोगे? कैलकुलेशन फॉर, किसके लिए कर रहे हैं सर? मीन के लिए। अब देखो यहां पे जगह तो होगा नहीं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं यहां पे करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाओ। देखो, टेबल कुछ इस तरह से रहता है। होपफुली आप लोगों ने ये पार्ट लिख लिया है। मैं इसको इरेज करके दोबारा से टेबल बनाता हूं। यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं टेबल बनाता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए होगा, अदरवाइज टेबल कवर अप नहीं हो पाएगा। ठीक है, जल्दी से कर लो। ये राइट अप लिख लिया है ना बच्चों? चलो मैं इसको मिटाता हूं और आपका जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को मैं लिख के रखता हूं। ये भी चीजें नहीं चाहिए होगा, जो आपको दिया है उसके रिगार्डिंग आप आराम से कर सकते हो। देख लो एक बारी, फॉर्मूला मैं उस तरफ लिख के रखता हूं और आप वहां से बाद में इसको आइडेंटिफाई करना। देखो, एक्स बार का फॉर्मूला है सर समेशन ओवर एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई हमारे पास एन बैठता है। ये फॉर्मूला मैंने उधर लिख के रखा है। अब देखो टेबल कैसे बनता है। पहले आप लिखोगे टेबल के लिए क्लास, जो भी चीजें यहां पे रहेगा ना, उसको आप पहले लिखोगे सर क्लास। दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी। जो भी चीज दिया गया है उधर लिखो एन सी वाई, एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई। समझ में आ रहा है ना? ये चीजें यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस फ्रीक्वेंसी के नीचे मैं इसको एफ आई से डिनोट कर रहा हूं। किससे डिनोट कर रहा हूं? एफ आई से। जैसे हम लोग किसी भी नाम को एक्स वाई जेड से अगर आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका एफ आई से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल रहा, फ्रीक्वेंसी रहा। नेक्स्ट आपको चाहिए एक मिड वैल्यू। मैं समझाता हूं मिड वैल्यू क्या है। मिड वैल्यू होगा
आपके ये जो क्लास दिख रहा है ना, इसका मिडल पॉइंट, ठीक है, ये जो क्लास आपको दिया गया है ना, इसका मिडल पॉइंट, 1 बाय 1 आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा मिड वैल्यू। अच्छा, ये आपका मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कैसे हो सकता है सर? मिड वैल्यू इसको डिनोट करते हैं एक्स नीचे सफिक्स में आई, एक्स आई से, एक्स के नीचे साइड में छोटा करके लिखते हैं, इसको सफिक्स बोला जाता है वहां पे। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि सर एफ आई इंटू एक्स आई कर लो, यही काफी है। क्या करना है, ये जो वैल्यू निकलेगा और ये जो वैल्यू निकलेगा आप उसका मल्टीप्लाई करके इधर लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब आपको क्लास मिल रहा है, देखो तो यहाँ पे टेबल मेरा सबसे बढ़िया रहता है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि टेबल में आप लोगों को देखने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन मिल जाएगा, ठीक है। ये टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा आपका, और ये रहा हमारे पास लाइन। बातें समझ में आ गया है? मैं इसको थोड़ा और ऊपर उठाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका काम बन जाए, क्योंकि बाद में नीचे अगर जगह नहीं बचेगा तो ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला वाला है। कैसे लिखना है, देखो पहले लिखना है 0 to 10। सर मैं लिख रहा हूं 0 to 10, फिर इसके लिए पूरा लाइन ड्रॉ कर लो, नहीं तो पता चला फिर इसका लाइन उसको दे दिए। 10 to 20 आप लोग करोगे, मेरे पास जगह नहीं बचेगा तो 20 to 30, और फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, और फिर 50 to 60, और भी है क्या, 50 to 60, चलो फिर 60 to 70 लिख लेता हूं। और एक कॉलम चाहिए था लेकिन कुछ कर नहीं सकते, टीचर ने ज्यादा जगह ही ले लिया है। समझ में आ गया है क्या टेबल किस तरह से ड्रॉ करना है? देखो हमारे पास जो भी ऊपर दिया गया था देख देख के वहां से ही इधर पुट कर दिया, कुछ अलग किया ही नहीं। अभी तक कुछ भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो प्रोवाइडेड है वही किया है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है सर, पहला 4, दूसरा 4, तीसरा 8, फिर 10, फिर 12, फिर आपका 8, और उसके बाद आपको 4। क्या यहाँ तक हम लोग समझ गए? ये वैल्यू यहाँ से लिया गया है। देखो फ्रीक्वेंसी में जो भी चीजें दिया गया था आप लोगों ने वही चीजें यहाँ पर लिख दिया है, कुछ अलग किया ही नहीं, ठीक है। देखो 4 4 8 10 12 8 4 4 4 8 10 12 8 4, ठीक है, और अलग कुछ है ही नहीं। अब मिड वैल्यू कैसे निकलता है, देखो मिड वैल्यू का फॉर्मूला ये है, मिड वैल्यू को मैं एम भी लिख रहा हूं, मिड वैल्यू, नहीं तो आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि सर ये डिनोट किया गया है एक्स आई से, तो एक्स आई हमारा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कुछ इस तरह से निकाला जाता है। देखो ये जो क्लास इंटरवल है इसका लोअर लिमिट और ये जो अपर लिमिट है, आप इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो इसको कैसे करते हैं कि प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आप अगर इसको कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा 5। क्या किया है, 0 और 10 को प्लस किया है और उसको 2 से डिवाइड किया गया है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिल रहा होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो ये 10 to 20 है, इसके बीच वाला वैल्यू क्या होगा 15, तो आप यहाँ पे 15 फुट करोगे। ये 20 to 30 है, इसके बीच वाला वैल्यू क्या होगा 25, तो आप यहाँ पे 25 फुट करोगे। फिर 30 to 40 है, इसके बीच वाला वैल्यू क्या होगा, 30 to 40 है तो 35, इस तरह से नीचे वाला 45 55 65, इस तरह से बीच वाला वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया है। क्या यहां तक बच्चों को क्लियर है बातें? चलो बढ़िया है। अब देखो यहां पे जो कॉलम दिया गया है आपको करना है सिंपल मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन, दिस वन इंटू दिस वन, ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करोगे कि सर 4 5 जा 20, दिस वन इंटू दिस वन, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई बैठ गया। फिर 4 15 जा 60,
क्या बातें समझ में आ रहा है? आप लोग भी मेरे साथ कर लिया करो, फिर बाद में ये गायब हो जाएगा, कहां से मिलेगा बताओ? जो लोग बैठे बैठे इसको जूम करके देख रहे हो, बाद में पता चला गायब हो गया, कहां से मिलेगा? लिख लिया करो। देखो फिर हमारे पास आ रहा है 8 इंटू 25, 8 इंटू 25 हमारे पास 200 बैठेगा। ठीक है, एक ही स्कूल बचा। देखो उसके बाद हमारे पास 350 इंटू 10, तो हमारे पास 35 इंटू 10 मतलब 350। फिर 45 इंटू 12, आराम से करो इसको मल्टीप्लाई। आपको अगर ऐसा करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है 45 इंटू 12, तो आप ऐसे ले लो, जिसको आता है बढ़िया है, और जिसको नहीं आता आप ऐसे कर लेना, कोई बात नहीं। कैलकुलेटर अलाउ होगा तो कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है? क्या हुआ? देखो तो अब हम इसको कर रहे हैं 540, मुझे ऐसे आता है तो मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है? मुझे ऐसे आता है तो मैंने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे 8 इंटू 55, 0, 5 8 जा 40, 0 4 रहता है, 5 8 जा 40, देन 440। समझ में आया है क्या? मल्टीप्लाई करना है और लिखना है। क्या बात है, सही बैठ गया है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ, जल्दी से बताओ ताकि मैं नेक्स्ट कर पाऊं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपके पास एफ आई एक्स आई है, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सर समेशन ओवर एफ आई एक्स आई। क्या चाहिए? समेशन ओवर एफ आई एक्स आई। समेशन का मतलब है यहाँ पे जितना भी वैल्यू है आप इन सबको ऐड करोगे। आप क्या करोगे? यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा सबको आप ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे नीचे लिखना है टोटल, ठीक है? इधर आप नीचे लिखोगे टोटल और इसको जोड़ोगे, फिर इसको जोड़ोगे। दो ही चीज जोड़ना है। क्या क्या जोड़ना है? समेशन ओवर एफ आई एक्स आई। अगर आप इसको जोड़ते हो तो आपको क्या मिल रहा है? देखो मैं समेशन ओवर एफ आई एक्स आई का वैल्यू जो आप लोग कहां पे लिखोगे? आप लोग जब टेबल बनाओगे तो नीचे लिखोगे, ठीक है? इसके नीचे, इस कॉलम के नीचे। फाइन। तो समेशन ओवर एफ आई एक्स आई हमारा कितना बैठता है? 0 से कर रहे होंगे तो पहला समेशन ओवर एफ आई एक्स निकाल लेते हैं। सर समेशन ओवर एफ आई इंटू एक्स आई हमारे पास, देखो यहां से अगर ऐड कर रहे हैं तो 0 0 0 आपके पास 0 आएगा। फिर नेक्स्ट वाला 6 8 8 5 आपका 13 4 17 4 21 6 7, तो 0 7 और आपके पास 2 रहता है। लास्ट वाला एस्टिमेट करो 4 6 2 6 6 5 9 9 3 6 6 5 11 11 3 आपका 14 14 और 2 आपके पास बनेगा 16 16 और 2 बाकी था, तो 1870। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है? 1870। इसको आप अगर ऐड कर रहे हो तो आपको मिलेगा 1870। समझ में आ गया है ना? 1870। और n कहां से मिलेगा? देखो ये जो एक n बचा था ना, n कहां से मिलेगा? आप अगर इस ये एफ आई को ऐड कर देते हो, क्या करते हो? ये एफ आई को ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा n। समेशन ओवर एफ आई इज नथिंग बट n। तो n कैसे आएगा? 4 4 8 8 8 16 16 10 26 26 12 38 38 4 ये 38 और आपके पास ये 4 42 और 8 50। तो हमारे पास इसको सम करोगे ना तो नीचे आएगा 50। तो मैं लिख रहा हूं कि समेशन ओवर एफ आई एक्स आई का वैल्यू आपको मिला है ये, और n का वैल्यू आपको मिलता है 50। 50 कैसे आया बच्चों? n इज नथिंग बट समेशन ओवर एफ आई। हाँ, मेलागोर एसटी गर्ल्स हॉस्टल बहुत अच्छा गाना चल रहा है, मुझे पसंद आया। इधर देखो, तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट जो काम रहेगा, सर दोनों वैल्यू मिल गया है एक्स बार के लिए। देखो समेशन ओवर एफ आई एक्स आई और एन, ये दोनों ही तो चाहिए था आपको, दोनों मिल गया है। आपको सिर्फ सिंपली डिवाइड करना है। तो आप कैसे करोगे? मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, यहाँ पे जगह थोड़ा कम बचा है। देखो एक्स बार
यहाँ पे आपको लिखना था समेशन ओवर एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या आ गया है, देखो आप लोगों ने ही निकाला था 1870, तो यहाँ पे पुट करो सर 1870 और एन का वैल्यू क्या आया था 50। एन का वैल्यू क्या आया था बच्चों 50। बस आपका एक्स बार निकल गया ग्रुप डेटा के लिए, कुछ अलग तो करना है ही नहीं। देखो अब क्या करना है, डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, फिर ये वाला काम बच्चे खुद कर लेंगे कि 187 को 5 से डिवाइड बच्चे खुद कर लेंगे। 37.4 सर। कितना आया है बताओ? 37.4। वेरी गुड, तो ये बच्चे खुद कर लिए 37.4। बढ़िया बात। क्या आप लोगों को मेथड समझ में आ गया है कैसे हम लोग ग्रुप डेटा के लिए मीन निकालेंगे? कैसे हम लोग ग्रुप डेटा के लिए मीन निकालेंगे, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और समझ आए। देखो जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप फॉर्मूले से स्टार्ट करोगे कि सर वी नो दैट एक्स बार इक्वल टू समेशन ओवर एफ आई एक्स आई बाई एन। एक्स बार करने के लिए आपको 4 ही कॉलम चाहिए होगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा कॉलम। तो हमारे पास क्या क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा, जो इन्होंने दे दिया है पहले क्लास को लिख लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे। एक ही काम आप लोग खुद से करोगे, वो है मिड वैल्यू निकालना। तो पहले आप लोग मिड वैल्यू निकाल लोगे। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। बस इस तरह से हमारे पास मिड वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद एफ आई एक्स आई, तो ये एफ आई है ये एक्स आई है, सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे और सम करते रहोगे, इसका भी सम और इस पार्ट का भी सम। सम करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई आ जाएगा, और सम करने से हमारे पास एन भी आ जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली करना है डिवाइड, बस डिवाइड करो, हम खत्म करो अपना। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट हम लोग मीडियन की ओर बढ़ते हैं। मीडियन में भी आप लोगों को 2 फॉर्मूला मिलेगा। देखो ये जल्दी से लिख के रखो, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोगों को घर पे करना है, जल्दी से लिख लो। मीन का एक घर में प्रैक्टिस करना है, बड़ा स्पीड में लिख लो क्योंकि क्लास टाइम से ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा। जल्दी से लिख लो, लिख के मुझे बताओ ये सर लिख लिया है, जल्दी से। जल्दी से लिख लो, टीचर को सब दिखाई देता है। लिख लो, जल्दी से लिखो, लिखने के बाद मुझे बताओ, मुझे मीडियन करना है। लिख लिया है, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मीडियन है। अब मीडियन में क्या बैठता है कि मीडियन का 2 फॉर्मूला अनग्रुप के लिए होता है, एक फॉर्मूला ग्रुप के लिए होता है। पहले से मैं बता देता हूं, आप लोगों ने जैसा पढ़ा था मीन के लिए, अनग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए, ग्रुप वाला हमने कर लिया है, अनग्रुप भी कर लिया है। मीडियन में 2 अनग्रुप के लिए, 1 ग्रुप के लिए। देखो मीडियन में अलग अलग कब आता है, मीडियन आप लोगों को अगर मीडियन किसके लिए, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया जाए, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए भी दिया जाता है। ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का यही मतलब है, आप देखो कितना वैल्यू दिया गया, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 7 मतलब ऑड नंबर, जैसे 2 इवन, 0 इवन, 4 इवन, 6 इवन। तो इस तरह से ऑड भी हमें पता चलता है ना, 1, 3, 5, 9, 7 जो भी है, ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, देखो मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आप लिखोगे n+1/2 ऑब्जर्वेशन, OBSCRVATION, n/2 प्लस n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अब मैं इसको समझाता हूं आप लोग कैसे करोगे। देखो ये फॉर्मूला अभी रहने दो,
मैं आप लोगों को ट्रिक भी सिखा दूंगा कि कैसे इसको जल्दी कर लेना है। देखो, पहले आप लिखोगे जो भी डेटा दिया जाएगा आपको, जो भी आपको दिया जाएगा आप उसको अरेंज करके लिखोगे, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, जो भी दिया गया है आप उसको लिखोगे इन मैं असेंडिंग में अरेंज कर रहा हूं, आप चाहे डिसेंडिंग में करो, कोई फर्क नहीं, वैल्यू सेम आएगा। देखो मैं छोटे से बड़ा लिख रहा हूं, तो पहले मेरे पास 2 है, उसके बाद हमारे पास दोबारा से 2 है क्योंकि 2 दो बार यूज किया गया है। फिर आप बोलोगे कि सर 3 है, 4 है, फिर हमारे पास 6 है, 8 है, 10 है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया है? आप इसको सॉर्ट कर दोगे, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में कर दो, ठीक है। तो हमारे पास 2 2 3 4 6 8 10 ऑर्डर में आ गया है। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, देखो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको मैंने क्या बोला है कि सर मीडियन इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन होता है, तो आप n+1/2 करो। n का मतलब होता है कितना नंबर आपको प्रोवाइडेड है। n क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे n इक्वल टू आप लिख के रख सकते हो, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया है। देखो 7 ऑब्जर्वेशन दिया गया है, तो आप लोग क्या करोगे कि सर मीडियन इक्वल टू, मीडियन हमारे पास क्या होगा, देखो n+1/2, तो n का वैल्यू क्या है, 7 है, तो आप लोग डायरेक्ट ही पुट कर दो कि सर 7+1/2 ऑब्जर्वेशन। इसको अच्छे से देखो, n+1/2 ऑब्जर्वेशन मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन को समझाया जाता है, वैल्यू को नहीं, पोजीशन को। आप अगर इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपको मिलेगा 8/2। क्या मिल रहा होगा कि सर n+1/2 जो अभी आपने लिखा था, तो ये था 7+1/2, ये था ना 7+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो आप इसको ऐसे देखोगे कि सर 8/2। लेकिन आप एक चीज को अच्छे से देख लो, ये TH का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पोजीशन का वैल्यू, OBS मतलब ऑब्जर्वेशन, पीछे जो OBS में लिख रहा हूं ना, ये है ऑब्जर्वेशन हमारा। तो हमारे पास अगर आप इससे काट रहे हो तो आपको दिखना है कि सर 4th ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन बच्चों, 4th ऑब्जर्वेशन। तो अगर 4th ऑब्जर्वेशन आप देखोगे, आपने जो अरेंज किया है उसका 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4th ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 है, 4th ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 है। तो आप लिखोगे सर मीडियन इक्वल टू 4, मीडियन इक्वल टू 4। अगर 4th ऑब्जर्वेशन आपका 3 रहता, 4th ऑब्जर्वेशन आपका 5 रहता, तो मीडियन आपका 3 और 5 होता। यहां पे आपका किसी भी तरह से मीडियन का वैल्यू, 4th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 4 आया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने 4 लिखा है। अगर ये 5 रहता तो हम लोग 5 ही लिखते। क्या बातें समझ में आ गया है? चलो फिर मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप लोग इसको घर से कर लोगे। क्या करोगे, इसको देखो, तो फाइंड मीडियन, क्या करोगे, फाइंड, अच्छा देखो इसको निकाल के दिखाओ, फाइंड मीडियन ऑफ, मैं आप लोगों को एक छोटा सा करके दिखाता हूं। देखो फाइंड मीडियन ऑफ 2 3 4 और 5 और 6 दिया गया है, इसका मीडियन क्या होगा मैंने अरेंज करके दिया है आपको, आप जल्दी से बता सकते हो। मीडियन मतलब मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मीडियन का क्या वैल्यू रहता है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अब देख के बताओ तो इसका क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 3। वेरी गुड, लेकिन आपने थोड़ा सा चूक गए, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का वैल्यू ये रहता है। मिडिल मतलब आप अगर पोजीशन के हिसाब से बोल रहे हो कि सर 3rd पोजीशन पे जो है वो, तो सही बोल रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि सर 3 वैल्यू होगा, तो थोड़ा सा आपसे गलती हो गया है, ठीक है। आप कैसे देखोगे कि सर मुझे n+1/2 ऑब्जर्वेशन को देखना है, n+1/2, n हमारे पास 5 है, तो आप लिखोगे 5+1/2
ऑब्जर्वेशन। तो 5+1/2 ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या है, 5+1/2 में आपको मिलेगा 6/2। तो 6/2 को आप लिखोगे कि सर थर्ड ऑब्जर्वेशन। कौन सा, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपके पास क्या है, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में 4 होगा तो आप लिखोगे मीडियन इक्वल टू 4, मीडियन इक्वल टू। सर समझने में गलती हो गई। समझ में नहीं आया है? ओ अच्छा ये थोड़ा समझने में गलती हो गई थी। अच्छा समझ, ठीक है, दोबारा से कोशिश करो, हो जाएगा। इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, आप लोग जल्दी कर लोगे। देखो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो ना, तो उसके लिए छोटा सा ट्रिक मैं बोल देता हूं। अगर इन्होंने आपको ऐसा दिया है, क्या है, 2 3 4 5 6, इसका मीडियन निकालो। आपको पहले अरेंज किया हुआ नहीं मिलेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग में करो। फिर आप लोग क्या ट्रिक करोगे कि सर मन ही मन इस तरफ से एक काट दोगे, इस तरफ से एक काट दोगे, फिर इस तरफ से एक काट दोगे, फिर इस तरफ से एक काट दोगे, बीच में जो पड़ा रहेगा वही आपका मीडियन। क्या समझ में आ गया है, क्या बातें समझ में आ गया है? देखो ये बड़ा अच्छा टेक्निक है, लेकिन इसको आप शॉर्ट आंसर में यूज कर सकते हो। 2 मार्क्स का पूछेगा तो डिटेल में बोलना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रीवियस वाला किया है उस तरह से बोलना पड़ेगा, नहीं तो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, एक तो मीडियन का आप लोगों ने ये पढ़ लिए, और आपके पास मीडियन का, रुको मैं देखता हूं, ये पढ़ लिया है आपने। मीडियन का ये पढ़ना है हमें। यहां पे आपको इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है ना मीडियन का, तो आप इसको कैसे करो, देखो 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अगर बाद में हमें पढ़ाई करना है एडुकेशन लेके, ये सब्जेक्ट लेके, तो ये सारा चीज आपको पता होना ही चाहिए। बिना पढ़े कोई नहीं जा सका, तो आप कैसे जाओगे, पढ़ाई करना पड़ेगा। देखो नहीं तो फिर बाद में ऐसा काम मिलेगा ना जो जिंदगी भर पछताओगे, उससे निकल नहीं पाओगे। देखो यहाँ पे हमारे पास अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या बैठेगा, इक्वल टू, पहले लिख लेना है हाफ, फिर लिखना है n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद प्लस ये n/2 प्लस 1, यहाँ पे n/2 प्लस 1, ठीक है, इसको समझ के लिखो, नहीं तो कुछ गलती ना हो जाए। फॉर्मूला लिख लो, बाद में मैं बता देता हूं। n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, लास्ट वाला आपका ऑब्जर्वेशन है। ये फॉर्मूला लिख लो, जल्दी से लिखना पड़ेगा, बिना लिखे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, बिना लिखे कुछ कर नहीं सकते, इसको लिखना पड़ेगा। मैं समझा देता हूं 1 बाय 1 कैसे करना है, आराम से देखो। इधर मुझे पैसा दिया जा रहा है, टीचर को घूस देने के जुर्माना करोड़ों में लगेगा। देखो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। वाह, ये लोग बड़े अमीर बच्चे हैं हमारे पास, जो सर पे सिक्का लगाए घूम रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है। अगर बच्चों के पास पैसा होगा तो टीचर के पास अपने आप ही चला आएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। कैसे करना है, पहले आप इसको ऑर्डर में अरेंज करो, चाहे असेंडिंग करो चाहे डिसेंडिंग करो। तो मैं कर रहा हूं 2 फिर 3, पहले 1 1 2 3 और एक नहीं, 1 नहीं दिया गया है ना, ये 10 है। चलो ये 2, देखो ये लिख लिया है 2, फिर 3, फिर आप 4 6 8 4 6 8 और 10, 4 6 8 और 10। अच्छा, किसके पास ज्यादा, मेलागर गर्ल्स एसटी हॉस्टल के बच्चों के पास बहुत पैसा है, ऐसे पैसा दिखा रहा है टीचर को, बेटा भेज दे, यहाँ का एड्रेस है, कुछ कल्याण हमारा भी हो जाए, भेज दे। देखो
2 3 4 6 8 10। आप इसको कैसे करोगे? कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है? 1 2 3 4 5 6। तो n इक्वल टू आपको दिया गया है 6। n का वैल्यू क्या है सर? n हमारे पास 6 है क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन हमें प्रोवाइड किया गया है। अब इसको आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? 6/2। तो यहाँ पे हमारे पास 6/2 ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब उस नंबर का पोजीशन को बोला जा रहा है। फिर देखो यहाँ पर भी 6/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन लिख लो। लिखने से बाद में समझ आ जाएगा। अभी मस्ती मस्ती में तो मैं भी चला जाऊंगा, फिर बाद में ऐसा सजा मिलेगा कि पास नहीं मिल रहा है। सर बताओ बताओ। ये अमरूद दाता है क्या? ये फॉर्मूला थोड़ा आराम से बताओ, धीरे धीरे, जल्दी नहीं करना है। जो फॉर्मूला है ना, वो ग्रुप दाता है या अमरूद दाता? मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैंने आपका बात क्लियर से नहीं सुना है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, आप इसको देखो, आपको समझ आएगा। ओ सर, हाँ ओ सर, जी बताओ। n कैसे हुआ? क्या हुआ? क्वेश्चन को लिख लो, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। जो भी तुम लोग शादी के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग सबका, मैं इसको किसी को भेजवा रहा हूँ। रुको, इधर देखो 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया कि 1/2 6/2। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि सर थर्ड पोजीशन है। तो आप थर्ड के लिए तो टीएच नहीं लिख सकते हैं ना, तो आप इसको लिखोगे थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन। और सेम आप अगर इसको काटोगे ना तो 3 + 1 करोगे तो 4। तो हमारे पास ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये है हमारे पास बात। अब ढूंढ के निकालो थर्ड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है। देखो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड। तो सर थर्ड हमारे पास 4 दिया गया है। तो आप इस थर्ड ऑब्जर्वेशन की जगह पे क्या लिखोगे? 1/2। यहाँ पे लिखोगे सर थर्ड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू। वैल्यू क्या है? 4। उसके बाद देखो प्लस, फिर हमें दिया गया है फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये है फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में वैल्यू क्या दिया गया है? 6। तो हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू 4 + 6। आप अगर इसको कैलकुलेट करते हो ना तो आपको क्या मिलेगा कि सर 10/2। तो 10/2 मतलब 5। तो आपका मीडियन डायरेक्ट ही निकल जाएगा। मीडियन हमारे पास 5 होता है। क्या होता है? मीडियन हमारे पास यहाँ पे 5 होता है। ओके, जल्दी से लिख लो, उसके बाद में नेक्स्ट करवाता हूं। बाद में टीचर मिलेगा नहीं, फिर रोता फिरोगे। चलो वेल डन, आप लोगों ने लिख लिया है। देखो एक फॉर्मूला मैं इधर बोल देता हूं, फिर फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ थैंक यू। देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख के देता हूं, आप लोग फॉर्मूला लिख लो, बाद में मैं फॉर्मूला के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अब देखो ग्रुप डेटा के लिए, अगर आपके पास ग्रुप डेटा के लिए क्या दिया गया है कि सर मुझे ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालना है। इतने टाइम से हम लोग जो कर रहे थे वो अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकाल रहे थे, अब हम लोगों को ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालना है। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बैठेगा। मीडियन इक्वल टू, मैं कौन क्या है ये बोल देता हूं, L1 प्लस यहाँ पे n/2 माइनस f बाई यहाँ पे fm इंटू h। लिख लो कौन क्या है, मैं बोल देता हूं, फिर आप लोग कर पाओगे। L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यहां पे लिख लो, मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, ये जो L1 दिया गया है, हमारे पास कुछ मॉडल हो, कुछ हमारे पास मॉडल क्लास होगा, उसका लोअर लिमिट मॉडल क्लास हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट देखो n/2 आप लोग निकाल पाओगे। f के बारे में लिख लो, f इक्वल टू क्यूमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी, CUMULATIVE, क्यूमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, cumulative frequency of the preceding
क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। ये देखने में ही सिर्फ बड़ा है, लेकिन ऐसे चीज बहुत छोटा है। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। L1 इज नथिंग बट द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, और हमारे पास f जो दिया गया है, यहाँ पे जो f लिखा है ना आप लोगों ने, ये f है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास होगा उसके पहले के क्लास जो रहेगा उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये चीजें करने में बहुत आसान है, लेकिन फॉर्मूला तो सीखना पड़ेगा। तो लिख लो क्यूमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, लिख लो। और उसके बाद हमारे पास है FM और H, ये दोनों क्या रहेगा, देखो एक FM एक है हमारे पास H। तो FM जो है आपका क्लास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ऐसे लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसको सीख के आना है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। H इक्वल टू क्लास विड्थ, इसको लिख लो जल्दी से, कुछ नहीं जाता। ओ सर, हाँ बताओ, बेंगोली से लिख सकते हो क्या? कौन सा? बेंगोली से राइटिंग करो सर। बेंगोली से राइटिंग करना, ठीक है। हाँ। अभी बोल देता हूँ, पहले क्यों नहीं बोला, अभी तो क्लास लगभग खत्म होने को है, मैं बोल देता हूँ। आई कैन स्पीक बेंगोली। देखो वो जो क्लास इंटरवल যে আমাদের মধ্যমা ক্লাসের কি হবে, লোয়ার লিমিট, মধ্যমা ক্লাসের কি হয় লোয়ার লিমিট, এটা কি যে মডেল ক্লাস, সেই মডেল ক্লাসের আগের ক্লাসের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, মডেল ক্লাসের পূর্ববর্তী ক্লাসের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি। আর এই যে তোমাদের কি আছে এখানটায় দেখো FM, সেটা হচ্ছে মডেল ক্লাসের ফ্রিকোয়েন্সি। কিসের ফ্রিকোয়েন্সি? মডেল ক্লাসের ফ্রিকোয়েন্সি। তারপরে এই যে H কি ক্লাস উইথ, ক্লাসের ভিতরে ক্লাস ইন্টারভ্যালের যে ভ্যালুটা, সেই ক্লাস ইন্টারভ্যালের ভ্যালুটাকে ক্লাস উইথ বলে। কেমন? এতটুকু লিখে রাখো, এগুলো এই শিখে আসবে, তারপরের দিন আমি মিডিয়ান তোমাদের সলভ করাবো। কেমন? এটা শিখে রাখবে, এটা খুব দরকার।